हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। सो आज है हमारा 100th डे ऑफ 75 हार्ट। अगर आपने 100 डेज हमारी क्लासेस को ज्वाइन किया है तो इसका मतलब आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अगर नहीं हुई है कोई बात नहीं, आप लगातार, अगर आपने नहीं किया है पहले तो आप अब कंटिन्यू कीजिए। लगातार 50 डेज 60 डेज कंटिन्यू करोगे तो 100% आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। ये है वो स्टार्स जिन्होंने कल के राइट आंसर दिए थे, तो बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चों ने जवाब दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका भी नाम यहाँ पर आए तो लास्ट में जो क्वेश्चन है उसका जवाब आपको देना है। तो सबसे पहले आपको पता है क्लास कैसे स्टार्ट होगी। सबसे पहले लाइक करना होगा, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट करना होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज प्रोवेस। प्रोवेस का मतलब होता है कौशल होना। कौशल का मतलब स्किलफुल होना, काफी एप्टीट्यूड है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोवेस कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे पार्ले जी, तो आपने पार्ले जी की अगर कभी बचपन में कभी भी ऐड देखी होगी तो क्या बोलता है वो? जी माने जीनियस, तो जीनियस बनाएगा मतलब आपको स्किलफुल बनाएगा। तो पार्ले जी खाया करो, ठीक है। जॉब पानी है तो पार्ले जी खाना पड़ेगा। अब प्रोवेस याद कैसे करोगे? देखो, अगर आपके अंदर स्किल है तो आपके अंदर पावर आएगी। क्या आएगी? पावर आएगी, ठीक है। तो पावर चाहिए तो स्किल होने चाहिए, स्किल होते हैं तो कहीं ना कहीं पावर अपने आप आ जाती है। अब आपको एक वर्ड जो है वो आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि स्किल और एक होता है हमारे पास टैलेंट। क्या होता है? टैलेंट। टैलेंट और स्किल दोनों में फ़र्क होता है, तो थोड़ा पता होना चाहिए। स्किल का मतलब होता है जो चीज़ हम कहीं ना कहीं एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है, या फिर सीखते हैं, उसको हम बोलते हैं स्किल। और जो बचपन से हम हमारे अंदर होता है उसको हम बोलते हैं टैलेंट, ठीक है। तो दोनों के अंदर पता होना चाहिए। अब प्रोवेस का मतलब क्या होगा? कौशल होना, स्किल होना, ठीक है। एप्टीट्यूड है तो आपने देखा होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो मैथ्स वगैरह होती है उसके अंदर एप्टीट्यूड आता है, तो स्किल वगैरह बनते हैं उसके अंदर। डेक्स्टरिटी का मतलब, अब आपको कहा था डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? स्किलफुल होना। डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? स्किलफुल होना। काफी आपके अंदर स्किल है, कोई पर्सन है जिसके अंदर स्किल है तो वो क्या कहलाएगा? डेक्स्टर कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एड्रॉइटनेस। एड्रॉइट के अंदर आप एक वर्ड देख पा रहे हो, रोइट। देखो, आपने ये वर्ड सुना होगा, रियोट। रियोट का मतलब क्या होता है? जो दंगे वगैरह होते हैं, तो जो दंगे वगैरह के अंदर आपको क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है, ऐड होना है। ऐसे याद कर सकते हो कि आप ऐड हो चुके हो रियोट के अंदर। ऐड हुए तो आपके अंदर स्किल होगा तो आप दंगे के अंदर कहीं ना कहीं आगे पहुंच पाओगे। स्किल नहीं होगी, लड़ाई वगैरह की आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो आप पीछे हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। अब इसी का अपोजिट क्या है? अगर आपके अंदर स्किल है उसका अपोजिट काफ़ी लैक है, मतलब कमी है। इनएबिलिटी है, एबल नहीं हो, तो वो तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ इडियम। क्या था? कम रेन और शाइन। अगर चाहे रेन आए चाहे शाइन आए, मतलब चाहे आपके बारिश हो चाहे दिन निकल जाए, अच्छा कुछ भी हो जाए, हमें जो काम मिलेगा हम वो काम करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नो मैटर वट हैपन्स। कुछ भी हो जाए हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चाहे बारिश हो चाहे शाइन हो, कुछ भी हमें मतलब नहीं है। जो काम हम करने वाले हैं वो काम हम करके रहेंगे, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने इसका जवाब दिया था, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं अगर 100 बच्चे भी, 100 बच्चे भी अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो 100 के 100 बच्चे क्या करेंगे? इसका जवाब देंगे। मुझे ये बहुत अच्छी बात लगेगी। पर आप तो आप हो, देखते हैं अब कितने जवाब देते हैं आज के क्वेश्चन के अंदर, देखेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। नेक्स्ट वर्ड है डेल्ट। डेल्ट का मतलब होता है निपटाना। किसी चीज को निपटा दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया लोगों के अंदर, डिस्पर्स कर दिया, ठीक है, या डिस्पेंस कर दिया। थोड़े दिन पहले आपको ये डिस्पेंस वर्ड भी बताया था। तो डेल्ट का मतलब होता है निपटा देना, खत्म कर देना, समाप्त कर देना, ठीक है, लोगों के अंदर बांट देना, वो होगा डेल्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है एडजेक्टिव? जैसे अभी क्या, दे दो, जो भी है, जो भी कोई है, जो भी है दे दो, तो निपटा दो जो भी हमें कुछ देना है। देखो डेल्ट को याद कैसे करोगे? देखो DEAL, डील का मतलब क्या होता है? सौदा वगैरह करना। तो सौदा कर रहे हो मतलब जो भी आपके पास माल है, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहे हो? बेच रहे हो, निपटा रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। डिस्पर्स कर रहे हो। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? बिखर जाना, तो बांट रहे हो, ऐसे भी कह सकते हो। फिर इसके अंदर एक वर्ड था जो आपको मैंने करा भी दिया था और आपको बताया भी था, डिस्पेंस करना। डिस्पेंस का मतलब होता है किसी को देना, किसी को दे रहे हो, तो डिस्पेंसरी होती है। डिस्पेंसरी पे हमें जो दवाइयाँ वगैरह मिलती है तो वो देते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून जब भी आएगा उसके अंदर पहली बार कोई चीज होगी, तो ब्लू मून तो बहुत कम आता है, ठीक है। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो मैंने तो आंसर दे दिया है, जल्दी से जवाब दो, क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा वेरी रेयरली। कोई चीज है जो बहुत रेयरली हो रही है, बहुत मुश्किल से हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। तो जो ब्लू मून है वो बहुत मुश्किल से आता है, उसके अंदर भी कोई काम है तो बहुत मुश्किल से होगा, तो वेरी रेयरली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्पिंज। इम्पिंज का मतलब होता है अतिक्रमण करना, मतलब कहीं ना कहीं आप किसी घर में क्या कर रहे हो? ट्रेसपास कर रहे हो, बिना पूछे उसके घर में क्या कर रहे हो? हक जमा रहे हो, तो वो क्या होगा? इम्पिंज होगा।
पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे ये हमारा इलाका है तो ये इनका इलाका है, इन्होंने कब्जा कर रखा है। कब्जा कर रखा है तो वो इम्पिंज हो जाएगा। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम के लिए आप किसी के घर में इन करना चाहते हो, एंटर करना चाहते हो, पर वो मना कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है मेरा अतिक्रमण है किस घर के अंदर, इस घर के अंदर, ठीक है। ये जो घर है इस घर के अंदर इंपॉर्टेंट काम होगा तो भी मैं इन मतलब अंदर आने नहीं दूंगा, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या है, ट्रेसपास। ट्रेसपास जानते हो, किसी घर में बिना पूछे घुसपैठ करना। फिर आता है इंट्रूड। ये वर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉमन भी है। तो इंट्रूड का मतलब क्या होता है, किसी घर में घुसपैठ करना, और जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रूडर। तो इंट्रूडर, इंट्रूड का मतलब घुसपैठ करना, और जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूडर। और इसका एक और वर्ड है एनक्रोच करना। एनक्रोच का मतलब क्या है, किसी से बिना पूछे या फिर बिना उसकी परमिशन के आप अतिक्रमण करते हो, मतलब उसकी चीज़ों पे अधिकार करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एनक्रोच करते हैं। तो किसी का कोच है, ठीक है, कोई भी कोच है, आपने उसके अंदर क्या है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है, या फिर आपने क्या है कोई कोच है जो ट्रेन वगैरह के अंदर कोच है, आपने उसको एक तरीके से रिजर्व कर रखा है, और कोई पर्सन आता है और आपकी कोच के अंदर सो जाता है तो वो एनक्रोच हो जाएगा, ऐसे याद कर लोगे। इसी का अपोजिट क्या होगा, अगर देखो अतिक्रमण कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर कब्जा कर रहा है, उसका अपोजिट अवॉइड कर रहा है, डॉज कर रहा है। डॉज का मतलब बच रहा है, सिंपल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। कोई ब्रेड है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जब से ब्रेड को काटा है तब से अब तक जो बेस्ट चीज़ हुई है वो क्या हुई है। आपको आंसर पता होना चाहिए, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो क्या होगा राइट आंसर। चलो इसका जवाब मैं दे देता हूँ। क्या है, अ गुड एंड यूजफुल इन्वेंशन। कोई इन्वेंशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुड है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैच करके देखो इसके साथ मैच हो रहा है क्या। कोई इन्वेंशन हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, इन्वेंशन हो रही है, तो बेस्ट थिंग है। कब से, जब से क्या है कोई चीज़ आपने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो ब्रेड आपने स्लाइस की है, उसके बाद से तब से क्या है ये चीज़ बेस्ट हो चुकी है, ऐसे याद हो जाएगा। वैसे तो वो याद करने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं। तू समझा ना चल। नेक्स्ट है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब होता है प्रयोग सिद्ध, मतलब कोई चीज़ जो प्रैक्टिकल है, फैक्चुअल है, जिसके अंदर फैक्ट्स हैं, वो क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल कहलाएगा। ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जिस चीज़ के अंदर फैक्ट होंगे, जो चीज़ प्रैक्टिकल होगी, वो क्या कहलाएगी, एम्पेरिकल कहलाएगी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो मतलब इसकी विशेषता है, विशेषता है तो इसको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा तो मतलब अभी करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा तो करो, ठीक है। अब प्रैक्टिकल है, फैक्चुअल है, जिसके अंदर फैक्ट्स है, मतलब कहीं ना कहीं रियल बात हो रही है, कोई चीज़ है जो रियल है उसकी बात हो रही है। और उसी का अपोजिट हाइपोथेटिकल है, मतलब कहीं ना कहीं उससे रियलिटी से काफ़ी दूर है, वो काफ़ी कंजक्चुरल है, मतलब अनुमान लगा रही है, ठीक है। तो अनुमान कैसे लगाते हो, कौन सा जंक्शन आया है, कौन सा जंक्शन आया है, तो कौन सा जंक्शन, ऐसे याद कर सकते हो। अनुमान लगाते हो ना, तो कौन सा जंक्शन, अनुमान लगा रहे हो, गैस कर रहे हो कि कौन सा जंक्शन आया है, तो ऐसे याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नेक्स्ट हमारा इडियम है फिट एज अ फिडल। कोई पर्सन है जो काफ़ी फिट है, किसकी तरीके से, फिडल की तरीके से। तो फिडल समझ सकते हो नीडल की तरीके से, नीडल की तरह फिट है। नीडल क्या होती है, काफ़ी पतली होती है, मतलब कोई पर्सन है जो काफ़ी फिट है, नीडल के जैसे फिट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वैसे तो आंसर आपको मैंने दे दिया, टू बी इन अ गुड हेल्थ। कोई पर्सन है जो काफ़ी अच्छी हेल्थ में है, तो काफ़ी फिट है, फिडल की तरीके से, याद हो जाएगा, ठीक है। गुड हेल्थ के अंदर है और फिडल की तरीके से फिट है, कॉमन है, इजी है। चलते हैं आगे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट है स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल का मतलब कठिन रास्ता, छीना झपटी करना, मतलब बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं छीना झपटी कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, वो होगा आपका स्क्रैम्बल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे ये सब तो गुंडा लोग हैं रे बाबा, तो मतलब गुंडा लोग हैं तो छीना झपटी कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो आपने ये देखा होगा, ये वर्ड क्या नाम है इसका, गैम्बल। गैम्बल का मतलब क्या होता है, जुआ वगैरह खेलना। तो जुआ वगैरह खेलने के बाद काफ़ी क्या होता है, रश वगैरह होता है, काफ़ी लड़ाई वगैरह होती है, काफ़ी मिक्सअप हो जाता है। तो स्क्रैम्बल, गैम्बल ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, बहुत कॉमन है। स्क्रैम्बल याद हो गया। अब इसके सिनोनिम क्या है, रश होता है, बहुत ज़्यादा रश करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, छीना झपटी करते हो, मिक्सअप करते हो। मिक्सअप का मतलब मिक्स हो गया। टसल का मतलब क्या होता है, जो आप लड़ाइयाँ वगैरह कर रहे हो, जो चीज़ काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रहे हो, ठीक है, तो आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, काफ़ी कठिन है, वो होगा आपका टसल। और मेले का मतलब होता है जो आपकी छीना झपटी है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि मेले के अंदर आप घूमने के लिए गए, ठीक है, मेले के अंदर घूमने के लिए गए और मेले के अंदर छीना झपटी हो रही है, लड़ाई हो रही है, काफ़ी कठिन रास्ता है, काफ़ी मुश्किल रास्ता है, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और मडल का मतलब आपको बताया था पजल, पजल है, पजल का मतलब कंफ्यूज हो रहे हो, तो मडल, पजल, मर्डर एंड पजल, सिंपल है। अब इसी का अपोजिट क्या होगा, देखो कोई चीज़ जो पजल है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसका अपोजिट काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, काफ़ी शांति है,
ठीक है, तो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ों का कॉमन आंसर है। आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब आता है हमारा साइन ऑफ वर्ड, जो क्या है हमारा एडियम, हैव अ मेथड टू वंस मैडनेस। किसी की मैडनेस का कोई ना कोई मेथड होगा, कोई ना कोई रीज़न होगा, तो इसका आंसर क्या होगा वो आपको बताना है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो नीचे देखो कमेंट सेक्शन कुछ बना होगा, उसके अंदर आपको आंसर करना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये या ये, आपको बताना है। देखते हैं कितनों का जवाब आता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ओपन है तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो टेलीग्राम कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।